आज चर्चा करते हैं बीभत्स रस के बारे में। अर्थात तो किसी ऐसी वस्तु को देखकर जिस वस्तु से हृदय में घृणा का भाव पैदा हो जाए उसे बीभत्स रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होती है या गिलानी पैदा हो जाए। घृणा और नफरत में अंतर होता है। नफरत दुश्मनी की ओर जाती है और घृणा हृदय में विद्यमान होती है, और हृदय में विद्यमान होती है तो आत्मगिलानी अपनी आत्मा को गिलानी की ओर ले जाती है। तो आपने देखा होगा अब तक जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब इस प्रकार के अधिकतर एग्जाम्पल जो मिलते हैं ना वो शमशान घाट के मिलते हैं, या कोई ऐसी रास्ते में पड़ी हुई कोई लाश है या इस टाइप की कोई चीज़ है जिससे घिन्न टाइप की आ जाए तो वहाँ पर यह रस दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, कहूँ लागत को चिता कहूँ कोई जात बुझाई, कहूँ कोई जात बुझाई। एक लगाई जात एक की राख बहाई, एक लगाई जात एक की राख बहाई। मतलब कहीं पे कोई चिता में, ये शमशान घाट का दृश्य है और वहाँ पे देखा जाता है कि बहुत सारी चिताएं जलती हैं। तो कहीं पे कोई कहूँ लागत को चिता, मतलब कहीं पे कोई चिता लगाई जा रही है, कहूँ को जात बुझाई हो, कहीं पे जो है ना चिता बुझ रही है। एक लगाई जात एक में आग लगाई जा रही है और एक की राख बहाई, किसी की राख बहाई जा रही है। तो जब चिता में आग लगती है तो जब शरीर जलता है तो उसमें से चर्बी जब जलती है आग में तो बिल्कुल पटपटाती रहती है, दहकती है, तो एक अजीब सी आत्मग्लानि पैदा होती है। तो यहाँ पर जो है ना वो आपका बीभत्स रस है। दूसरा है सिर पे बैठो काग, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत। मतलब सिर पर कौआ बैठा हुआ है, एक लाश पड़ी हुई है लावारिस टाइप की, उसके सिर पे कौआ बैठा हुआ है और उस लाश की दोनों आँखें निकाल कर खाता है। खींचत जीवह स्यार, स्यार जो है ना वो कुत्ते की श्रेणी का ही एक प्राणी होता है जो जंगलों में पाया जाता है। खींचत जीवही स्यार, स्यार उस लाश की जीभ खींच रहा है। अति आनंद और धारत, मतलब उसकी जैसे ही जीभ खींच रहा है और उस जीभ को खा रहा है तो स्यार को बहुत आनंद आ रहा है उसको खाने में, चबाने में। गीध जांग को खोद के, गीध जो बैठे हुए हैं जांग पे और वो जंगा को खोद के खा रहे हैं। गीध जांग को खोद के मांस उपारत, और मांस को खींच रहे हैं और मांस को खींच के जो है ना खा रहे हैं। स्वान अंगुरियन काट के, और जो कुत्ते हैं, स्वान मतलब कुत्ते, जो कुत्ते हैं वो उंगलियों को काट के खात बिदारत, मतलब उंगलियों को काट के जो है ना वो खा रहे हैं। ये इस प्रकार का एक दृश्य दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है ना जब इस दृश्य को देखते हैं या इस प्रकार के भाव को हम सुनते हैं तो हृदय में जो है ना घृणा का भाव पैदा हो जाता है। एक और एग्जाम्पल है, विविध रंग की उठत ज्वाल, मतलब जब ठटरी जल रही है, जब कोई लाश जलती है तो विविध रंगों की ज्वाला उठती है। विविध रंग की उठत ज्वाल दुर्गंधन महकत, मतलब और बदबू फैल रही है। विभिन्न प्रकार की ज्वाला उठ रही है, अलग अलग रंगों की ज्वाला उठ रही है और बदबू फैल रही है। कहूँ चर्बी चटपटात, और उसमें जो है ना कहीं पे चर्बी जो है वो चटपटा रही है। कहूँ दही दही दहकत,
और कहीं पे बहुत तेज़ी से दहक रही है। वो चर्बी में आग लगती है तो बहुत तेज़ी से दहकने लगती है। तो ये जो है ना आपका बीभत्स रस था। तो ये जो एग्जाम्पल थे यानी उदाहरण थे, ये बीभत्स रस के उदाहरण थे। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ अद्भुत रस की। अद्भुत रस यानी विस्मय या आश्चर्य का भाव पैदा हो जाना, इसका स्थायी भाव जो है ना विस्मय या आश्चर्य है। अद्भुत रस क्या होता है, जहाँ किसी ऐसी वस्तु को, किसी ऐसे प्राणी को, जो प्राणी कभी आपने देखा ना हो, बहुत भारी भरकम हो, या किसी ऐसी घटना को देखकर आपके हृदय में आश्चर्य का भाव पैदा हो जाए तो वो अद्भुत रस कहलाता है। या ऐसी घटना का वर्णन आपके सामने आ जाए तो वो अद्भुत रस कहलाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल आता है, लीनो उखार। एक मैं आपको जो है ना एग्जाम्पल लिखवाता चला जाऊंगा। लीनो उखार पहाड़ विशाल। लीनो उखार पहाड़ विशाल। विशाल चल्यो ते काल विलंब न लायो। चल्यो ते ही काल विलंब न लायो। विलंब न लायो। मारुत नंदन मारुत को। मारुत नंदन मारुत को। मारुत को खगराज को। खगराज को वेग लजायो। वेग लजायो। ये घटना उस समय की है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जब उस पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस पहाड़ी पे सभी बूटियाँ चमक रही हैं। जब सभी बूटियाँ चमक रही हैं तो जैसा कि बताया गया था उन्हें कि एक बूटी चमकती हुई दिखाई देगी आपको, तो वो चमकती हुई बूटी आपको लेके आना है जिससे लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। तो अब उन्हें लगा कि अब क्या करें ऐसी परिस्थिति में, तो यहाँ तो सभी चमक रही हैं, ये माया थी एक। तो इस माया से निपटने के लिए उन्होंने पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया। लीनो पहाड़ उखाड़ विशाल। विशाल पहाड़ को पूरा उखाड़ लिया। चल्यो तेही काल, और उसी समय चल दिए। चल्यो तेही काल विलंब न लायो। बिल्कुल विलंब नहीं किया, उखाड़ के पहाड़ को जो है उसी समय वो चल दिए। मारुत नंदन। मारुत नंदन बोलते हैं हनुमान जी को। मारुत मतलब वायु और नंदन मतलब पुत्र, वायु के पुत्र यानी पवन पुत्र कहते हैं। मारुत नंदन मारुत को यानी हवा को। खगराज को, खगराज पक्षी होता है जो बहुत तेज चलता है। खगराज को मतलब हवा को, खगराज को वेग लजायो मतलब हवा से भी तेज चले, खगराज से भी तेज चले, उनके वेग को भी लजा दिया। इतना तेज उस पहाड़ को लेके वो चल दिए। तो अब ऐसे दृश्य को आप देखोगे कि कोई शक्ति एक बहुत विशाल पहाड़ को उठा के अपने हाथ पे उठा के और आसमान के रास्ते से लेके जाए तो आपको कैसा लगेगा, बाप रे बाप ये क्या जा रहा, कितना बड़ा पहाड़ लेके चला जा रहा। एक उड़ते हुए पहाड़ की कल्पना कर लो आप, तो आपको आश्चर्य का भाव पैदा हो जाएगा। एक और है अखिल भुवन चर अचर शब हरि मुख में लखुमात चकित भई गद गद वचन विकसित दुग पुलिकात। ये घटना उस समय की है जब कृष्ण भगवान मिट्टी खा रहे थे और यशोदा मैया ने देखा तो कि ये मिट्टी खा रहा है, तो उन्होंने कहा कि बता बता जरा मुंह में क्या है, मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मिट्टी नहीं खा रहे। बोले मुंह खोल, अच्छा क्या है, तो वो मुंह नहीं खोले तो उन्होंने थप्पड़ मारा प्यार से। बोले मुंह खोल क्या है, जल्दी मुंह खोल, तो उन्होंने अपना मुंह खोला। तो अखिल भुवन, उनके मुंह खोलने पे उनके मुंह के अंदर यशोदा मैया को पूरे भुवन पूरे विश्व, अखिल भुवन चर अचर सब, चर और अचर सभी चीज़ें, चर मतलब चलने वाली, अचर मतलब जो स्थायी हैं, वो सभी चीज़ें हरि मुख में लखु
लखु मातो, माता ने ईश्वर के यानी उस बालक के मुख में देखी। पूरे ब्रह्मांड की परिकल्पना उनके मुख में दिखाई दी। चकित भई, आश्चर्यचकित हो गई वो देख के, पूरे ब्रह्मांड की परिकल्पना उनके मुंह में देख के, गद गद वचन, और उन्होंने लगा कि बाप रे बाप ये क्या है इसके मुंह में, और विकसित दुग पुलकात, और अपने ही हृदय में जो है ना पुलकित होने लगी और आश्चर्यचकित रह गई कि मेरे बेटा क्या है, मेरा बेटा क्या है, कौन सी बला है, मतलब इसके तो मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं अद्भुत रस का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देख यशोदा शिशु के मुख में, ये उसी घटना से है, दूसरी तरह से लिखा गया है। देख यशोदा शिशु के मुख में, मतलब शिशु के मुख में यशोदा माता ने जो है सकल विश्व की माया, पूरे विश्व की माया उन्हें उसके मुख में यानी उस शिशु के यानी कृष्ण के मुख में दिखाई दी। क्षण भर को वह बनी अचेतन, और कुछ समय के लिए वो बेहोशी हो गई उस माया को देख के। हिल न सकी कोमल काया, क्षण भर के लिए वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, और कोमल सी उनकी काया बिल्कुल हिल ना सकी, वो बेहोशी हो गई यानी आश्चर्यचकित दंग रह गई देख के, यानी एक तरह से स्तंभ हो गई, वो स्तंभ हो गई मतलब बिल्कुल हक्की वक्की रह गई। तो अब अगले चरण में हम बात करते हैं शांत रस की। शांत रस का मतलब होता है इसका स्थायी भाव जो है ना, जब कोई हृदय में वैराग्य का भाव पैदा हो जाए, माया को जब व्यक्ति जान लेता है कि माया क्या है और वैराग्य का भाव पैदा हो जाता है, तो वहाँ पे जो है ना शांत रस की उत्पत्ति होती है। और इसका स्थायी भाव जो है ना निर्वेद या शम कहलाता है, शम या निर्वेद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मन रे तन कागद का पुतला, ये जो है ना कबीरदास का है कि हे मन, ये जो आपका तन है एक कागज का पुतला की तरह है, यानी इस कागज के पुतले पे यदि जल की बूंदें पड़ जाती हैं तो ये गल जाता है। इस कागज के पुतले पे यदि जल की बूंदें पड़ जाती हैं तो ये गल जाता है। तो यहाँ पर मन रे तन कागज का पुतला, हे मन तेरा जो तन है एक कागज का पुतला है। लागे बूंद, यानी जैसे ही इस पर बूंद लगती है, बूंद पड़ती है, बिनस जाए छिन में, क्षण भर में ये जो है ना क्या हो जाता है, गल जाता है। लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, इतना तू इस तन पे क्यों गर्व करता है। ये तेरा तन जो है ना एक कागज का पुतला है और पानी की बूंद पड़ते ही ये गल जाएगा। तो कबीर कहते हैं कि क्यों इस पे इतना अभिमान करता है, क्यों इतना इस पे गर्व करता है। तो ये जो है ना आपका शांत रस से जब व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि शरीर जो है ना ये कागज का पुतला है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति निर्वेद को प्राप्त कर लेता है। देखो वेद माने होता है भौतिकतावादी जगत, निर्वेद मतलब होता है माया से रहित या माया से परे। निर्माने होता रहे तो वेद माने होता है माया, माया से जो परे है वो निर्वेद है। इसका एक एग्जाम्पल और है, अवलो नसानी अब ना नसे हूँ, मतलब ये तुलसीदास जी का है। जब तुलसीदास जी ने भगवान की शरण ले ली और जब वो भगवान के लेखन में संलग्न हो गए और राम रस में रच गए, यानी राम रस में जब रच गए तो उन्हें लगा कि मैं माया से परे हो गया हूँ। अब तक मैं इतने वर्षों से माया में ही लिप्त था और माया के पीछे भाग रहा था, नष्ट प्राय चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा था, लेकिन अब मैं माया से परे हो गया हूँ। तो उसी के लिए जो उन्होंने लिखा, अवलो नसानी अब ना नसे हूँ, अब तक मैं माया में पड़ा हुआ था लेकिन अब मैं माया में नहीं जाऊंगा, माया में संलिप्त नहीं होऊंगा। ये उनके अपनी आत्मा के लिए कहते हैं कि मेरी आत्मा अब तक जो है ना माया में संलिप्त थी, अब मैं माया में अपनी आत्मा को संलिप्त नहीं होने दूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, ईश्वर यानी राम की कृपा से जो मेरी रात्रि थी, अंधेरा रात्रि, निशा मतलब रात्रि, भव निशा सिरानी, यानी यहाँ पर जो है ना रात्रि से मतलब है कि यहाँ पर जो हृदय और मन का जो अंधेरा था ईश्वर के लिए वो अंधेरा खत्म हो गया।
तो यहाँ राम कृपा यानी किसकी, राम की कृपा से मेरा अंधेरा खत्म हो गया है मन का। राम कृपा भव निशाचरानी, जाके फिर न डसे हूँ, फिर मैं अब दोबारा जाके उस माया से डसवाऊंगा नहीं, यानी अब दोबारा मैं उस माया में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं अब माया से परे रहूंगा। श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी, यानी श्याम का रूप जो है, श्याम से मतलब सांवला रूप है, श्याम से मतलब कृष्ण का नहीं है, राम का सांवला रूप से है यहाँ मतलब, यानी राम का सांवला रूप जो है ना ये मन की कसौटी में बिंध गया है, मन की कसौटी में कस गया है, यानी मन मेरा ईश्वर के उस सांवले रूप में लग गया है। चित्त कंचन कसे हूँ, और मेरा चित्त जो है ना हृदय और मन मेरा कैसा हो गया है, बिल्कुल कंचन सोने जैसा हो गया, पवित्र हो गया, उज्जवल हो गया है, चमकदार हो गया है। परवश जान हंसो इन इंद्रियां, अब तक जो है मैं इंद्रियों से हंसता था, अब तक मैं माया में जो मुझे खुशियाँ प्राप्त होती थी वो मेरी खुशियाँ जो है ना इंद्रियों को फलीभूत होती थी, इंद्रियों को अच्छी लगती थी, और अपने मन से यानी मन में जो खुश होता था मैं वो इंद्रियों के बस में रह के खुश होता था। निजवश हुए ना हंसे हों, एक्चुअल में मेरी आत्मा, एक्चुअल में मेरा मन नहीं हंस रहा था अब तक, लेकिन अब जब मैंने निर्वेद को प्राप्त कर लिया, जब मैंने माया की जो योजना थी, प्लान था, उसे समझ लिया है, तो अब मैं वास्तविक रूप से अंदर से खुश हूँ, हृदय से खुश हूँ, मन से खुश हूँ। मन मधुकर पन कर तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मन अब मधुकर का रास यानी शहद का क्या करने लगा है, शहद का पेय करने लगा है, शहद को पीने लगा है, शहद को ग्रहण करने लगा है। तो रघुपत पद कमल बसे हों, अब मैं इसी मिठास को, इसी शहद को ग्रहण आगे करते रहने के लिए रघुपति के पद कमलों में बसा रहूँगा, और इन्हीं के पद कमलों में अपनी इच्छा जाहिर करता रहूँगा, और इन्हीं को आसरा बनाए रखूँगा और मन को खुश रखूँगा। इस प्रकार से जो है ना ये आपका शांत रस है। एक यहाँ पर और आता है एग्जाम्पल, देखी मैंने आज ज़रा, ये महात्मा बुद्ध का है। महात्मा बुद्ध ने जब वो राजकुमार थे, जब उनकी पत्नी यशोधरा थी, तो आपने देखा होगा कि सिद्धार्थ के रूप में जब थे, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। बहुत सुंदर काया थी उनकी पत्नी की, उनकी अपनी भी बहुत सुंदर काया थी, राजघराने से थे, तो उन्हें लगता था कि यार इतनी सुंदर मेरी पत्नी है, इतनी सुंदर मेरी काया है, इतना सुंदर ये जगत है, तो वो माया में पड़े हुए थे। एक बार जो जब भ्रमण के लिए निकले, तो भ्रमण में उन्होंने क्या देखा कि जब उनके पिताजी नहीं थे और नगर भ्रमण अब तक किया नहीं था, तो एक बार अपने सारथी को लेके जो है, जिसका नाम था चन्ना, तो अपने सारथी को लेके जो है ना नगर भ्रमण के लिए निकले। तो नगर भ्रमण में जो है ना उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, उन्होंने सबसे पहले एक जो है ना बूढ़ा आदमी देखा। बूढ़ा आदमी देखा तो उन्होंने पहले अब तक देखा ही नहीं, तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने बताया बूढ़ा आदमी है। तो बोले ऐसे हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है। हाँ बोले, जब आदमी अभी जवान है, जब बूढ़ा हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, हैं गाल पे चक जाएंगे और दिखाई कम देगा, कमर झुक जाएगी। तो उन्होंने कहा बाप रे बाप, मैं भी ऐसा हो जाऊँगा। बोले आपको भी बुढ़ापा आएगा। आगे चलते चलते जो है ना उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। तो बीमार आदमी करा रहा था, रोड पे बैठा था, चिल्ला रहा था, ये भगवान बचा लो, ये भगवान बचा लो। तो उन्होंने ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये बीमार आदमी है, और ये बीमार आदमी जो है ना ये इसको कष्ट है, तकलीफ है। तो बोले मेरे को भी कष्ट हुआ। बोले जिसके पास शरीर है उसके पास कष्ट होगा, कष्ट तो होगा शरीर से। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो सब माया है, ये तो बेकार है सब, बताओ कष्ट होगा शरीर को। फिर इसके बाद आगे चलते चलते जो है ना एक उन्होंने ठटरी देखी, एक मतलब लोग एक अस्थि को जो मृत शरीर है उसे लेके जा रहे थे राम नाम सत्य करता हुआ। तो उन्होंने कहा भाई ये कौन सा उत्सव है, ये कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये उत्सव नहीं है, ये जो है ना ये कोई व्यक्ति मर गया है तो उसे जलाने के लिए जा रहे हैं। बोले व्यक्ति को मर गया तो जला देते हैं। बोले तो बोले हाँ, तो जो व्यक्ति मर गया उसको जलाया जाएगा। तो बोले नष्ट हो जाता है, उसे लगती नहीं। बोले तो मर ही गया है। तो बोले मैं भी मर जाऊँगा। बोले तो सभी मरते हैं। उन्होंने कहा अरे जब व्यक्ति मर जाता, नष्ट हो जाता तो जला देती उसको, खत्म हो गया। तो इतनी कोमल, इतनी बढ़िया काया ये सब जल जाती। बोले और का जी तो नष्ट प्राय सब जल जाती है।
उन्होंने कहा क्या बात है, ये तो सब बेकार है। चलते चलते जो है ना आगे एक बढ़िया एक साधु देखा, मलंग साधु बिल्कुल, और चेहरे पे जो है ना एकदम लाल चमक, और इसके बाद हरे रामा हरे कृष्णा गाता हुआ चला जा रहा था। उन्होंने कहा ये कौन है भाई? उन्होंने बताया ये साधु है, संत है, ये तो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। बोले हाँ ये भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति करता है और मस्त है। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत खुश है, ये तो लगता है दुनिया में यही खुश है। तो उन्हें समझ गए, तो उन्होंने माया को उस दिन समझ लिया। तब फिर उन्होंने जो है ना इसके संदर्भ में बुद्ध के लिए कहा गया था, देखी मैंने आज जरा, जरा माने होता माया, जर माने होता माया, आज मैंने माया को देखा है। देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसे ही मेरी यशोधरा, क्या मेरी यशोधरा ऐसे ही हो जाएगी जैसे वो बूढ़ा आदमी हो गया था। हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, मतलब ये जो इसका मिट्टी जैसा, ये जो सोने जैसा इसका जो रंग है, ये सब सोने जैसा रंग इसका जो है, या सोने जैसा शरीर इसका मिट्टी में मिल जाएगा। सूख जावेगा मेरा उपवन जो है आज हरा, और ये जो मेरा शरीर जो एकदम हरा भरा है, एकदम तंदुरुस्त है, ये सूख जाएगा, पिचक जाएगा, इसमें झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, बूढ़ा हो जाएगा, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, गाल पिचक जाएंगे, आंखें धंस जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ है। तो देखी मैंने आज ज़रा, मतलब आज मैंने माया को देख लिया है। और इसके बाद जो है ना उन्होंने घर को त्यागने की जो है ना प्रण ले लिया कि अब मैं जो है ना घर को त्याग के और मैं वास्तव के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर चलूँगा और ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहूँगा। तो ये जो है ना आपका शांत रस था। अगले चरण में यानी अगले उसमें हम बात करते हैं वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस मतलब माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम। जब कोई ऐसी रचना आपके सामने प्रस्तुत की जाए, जब कोई ऐसे काव्य आपके सामने प्रस्तुत किया जाए जिसमें काव्य में बच्चे के नटखट, जो उसकी नटखट प्रक्रियाएं होती हैं, उन नटखट प्रक्रियाओं का उद्बोधन हो या उस नटखट प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाए, तो हृदय में जो भाव प्यार का उत्पन्न होता है, स्नेह का जो भाव उत्पन्न होता है, तो वात्सल्य रति होता है, उसे वात्सल्य रति या स्नेह कहते हैं। स्नेह का जो भाव पैदा होता है वो जो है ना वात्सल्य रस कहलाता है। वात्सल्य रस दो प्रकार का होता है, एक संयोग वात्सल्य होता है, एक वियोग वात्सल्य होता है। संयोग वात्सल्य का मतलब होता है हृदय में, मतलब सामने देखते हुए बच्चों की प्रक्रियाओं को देखते हुए हृदय में जो भाव उत्पन्न हो स्नेह का, प्यार का, तो वो संयोग वात्सल्य है। और बच्चा जब आपके पास नहीं हो और इसके बाद हृदय में उसकी अतीत की भावनाएं जो प्रकट होती हैं, तो वो जो है ना वियोग वात्सल्य है। मैं बात करता हूँ संयोग वात्सल्य की। संयोग वात्सल्य में हम देखते हैं किलकत कान्ह घुटन वन आवत, किलकते हुए काना, खुश होती है। छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, जब तो अपन बुलाते हैं आजा 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 आजा, तो वो बड़े खुश होते हैं। खुश होके जो ना घुटन वन मतलब घुटनों हाथों के बाद ऐसे चले आते हैं दौड़ते हुए, फिर आप पीछे हट जाओ, फिर वे दौड़ते हुए चले आते हैं। तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत हृदय में अच्छा प्यार का भाव पैदा होता है। किलकत कान घुटरुवन आवत, यानी कहना जो है ना किलकते हुए घुटनों के बल दौड़ते, यानी घुटनों के बल चलते हुए आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए चावत, नंद बाबा के अंगना में मणि की तरह चमकते हुए चंदा मामा की छवि को देखकर, नंद बाबा के आंगन में मणि की तरह चमकते हुए चंदा मामा की छवि यानी परछाई को देखकर उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं कृष्ण भगवान। उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं कृष्ण भगवान। तो ये जो है ना ये रचना, ये सूरदास की रचना है। और ये रचना जो है ना किसके, स्नेह की है, आई मीन्स वात्सल्य रस की है, जिसमें स्नेह का भाव पैदा होता है। एक और इसके लिए जो है एक रचना आती है वरदंत की पंगत कुंद कली, ये तुलसीदास की है। भगवान राम के बचपन की जो है ना उन्होंने मतलब बचपन की जो उनकी जो क्रीड़ाएँ हैं, बचपन की जो उनके खेल कूद हैं, उनको जो है ना एक तरह से प्रतिबिंबित किया है, उनको जो है ना अंकित किया है यहाँ पर कि वरदंत की पंगत कुंदी कली अधराधर पल्लव लोचन की। वरदंत की पंगत, दांतों की परिकल्पना कर रहे हैं। वरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर, अधर मतलब ऊँट, अधराधर पल्लव लोचन की।
चपला चमके घन वीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। बरदंत की पंगत कुंदकली, मतलब दांतों की जो उनकी बनावट है वो ऐसे है जैसे पंगत में लोग बैठे हों तो मोतियों की माला पंगत में एक लाइन से पिरोदई हो। बरदंत की पंगत कुंदकली, अधराधर पल्लव लोचन की, पल्लव माने होते पत्ते, और अधराधर ओंठों पे, जैसे दो पत्तों के बीच में जो है ना, अधरा मतलब दो अधर या दो ओंठों या दो पत्तों के बीच में जो है ना एक पंगत सी बिठाल दी हो। चपला चमके घन बीच जगे, अंधेरे में जब प्रकाश पड़ता है उनके दांतों पे तो वो चमकने लगते हैं, जिस प्रकार से सोना चपरा के बीच में, यानी चपरा के बीच में चमकने लगता है। सोने की चमक कब बढ़ जाती है? जब सोने पे चारों ओर चपरा लगा दिया जाता है तो सोने की चमक बढ़ जाती है। उसी प्रकार से इन पल्लों में दो ओंठों के बीच के जो अंधेरा है उस अंधेरे में उनके दांत जो है ना वो चमक रहे हैं और एक से पंगत से लगे हुए हैं। छवि मोतिन माल अमोलन की, ऐसी छवि दिखाई दे रही है जैसे मोतियों की, अनमोल मोतियों की माला एक क्रम से पिरोदई हो। घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, उनके मुख के ऊपर क्या है? घुंघराली लटें लटक रही हैं। कुंडल लोल कपोलन की, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, और उनके कपोलों पे घुंघरारी लटें उनके मुख पे लटक रही और उनके कपोल यानी गालों पे उनके कुंडल अटखेलियां कर रहे हैं, हिल डुल रहे। तो वो क्या कर रहे हैं? अटखेलियां कर रहे हैं, उनके गालों से टकराते हैं, इधर उधर होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अटखेलियां कर रहे हैं। निछावर प्राण करें तुलसी वल जाऊं लला इन बोलन की, तुलसीदास जी कहते हैं कि निछावर प्राण करें तुलसी के, अपने इस प्रकार की उनके दृश्य को देख के अपने प्राण निछावर कर दे, मतलब मैं उन पे बलिहारी जाऊं। बलिहारी जाऊं मतलब बिल्कुल ऐसा दृश्य उन्होंने ये कभी कल्पनाओं में भी नहीं देखा था। ऐसा दृश्य भगवान राम लला की बचपन का दृश्य उन्होंने देखा है, तो उनके हृदय में जो है स्नेह का भाव पैदा हुआ है। अब बात है वियोग श्रृंग, वियोग जो है ना वात्सल्य का। वियोग वात्सल्य मतलब कि माता पिता यहाँ पे हैं और उनका बच्चा कहीं और है, अतीत में खो के जो है ना उसके वियोग में जो है ना जो हृदय में जो भाव पैदा हो रहा है स्नेह का। संदेशो देव की सो कहियो, जब कृष्ण भगवान जो है ना मथुरा चले गए और देवकी के पास, तो जसोदा मैया जो है ना संदेशा भेज रही हैं देवकी से, देवकी के लिए कि संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा संदेशा जो है ना वो देवकी से कह देना। हो तो धाय तेहारे सुत की, वैसे तो मैं तेरे सुत की धाय माँ हूँ, मया करत ही रही हूँ। मया मतलब यहाँ पे दया से है कि मेरे पुत्र पे जो है ना दया करती रहना। मैं तो धाय माँ हूँ और पुत्र अपनी माँ के पास चला गया है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी चिंता बनी रहती है। तो हो तो धाय तेहारे सुत की, मया करत ही रही हो, संदेशो देवकी सो कहियो। तुक तो टेव जानते ही हो, तऊ मोह कह आवे, तुम तो उसकी टेक को यानी जिद को जानती हो कि वो बहुत जिद्दी है, इस बात को तुम जानती हो, लेकिन फिर भी मुझे कई बार ये कह आता है, मतलब मैं बार बार ये कहती हूँ कि वो जिद्दी है। प्रात उठत मेरे लाल लड़ेता है माखन रोटी भावे, कि प्रातः उठते हुए मेरे लला को जो है ना माखन रोटी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जब वो जिद करता है किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ें तुम उसको देते रहना, और प्रातः उठ के जो है ना मेरे लला को जो है ना माखन रोटी खिलाया करे, उसको माखन रोटी बहुत अच्छी लगती है। ये संदेशा भेजती हैं यशोदा मैया अपने लला के लिए, जब उनका लला किसके पास? अपनी माता के पास चला जाता है, देवकी के पास चला जाता है। तो ये जो है ना वियोग वात्सल्य है। इसके बाद आता है भक्ति रस। भक्ति रस मतलब भक्ति भाव में खो जाना। तो देखो जितना भी भक्ति काव्य लिखा गया है, अधिकतर भक्ति काव्य जो है ना भक्ति रस में भी लिखा गया, उसका भाव जो है ना वो भक्ति का ही बना रहा। चाहे काव्यों में भक्ति के बंधनों को तोड़ा गया हो, चाहे काव्यों में भक्ति के बंधनों को बनाए रखा गया हो, लेकिन भावना वहाँ जो है ना वो देव विषयक रति यानी देवताओं के प्रति प्यार, देवताओं के प्रति प्रेम भाव ही रहा है।
देखो प्रेम बहुत प्रकार का होता है। स्त्री पुरुष का प्रेम श्रृंगार रस, बच्चे के लिए प्रेम यानी स्नेह तो वात्सल्य रस, और देवताओं के भगवान के प्रति प्रेम तो वो जो है ना देव विषयक रति यानी ईश्वरत्व प्रेम। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बात करते हैं ईश्वरत्व प्रेम की। तो ईश्वरत्व प्रेम में क्या होता है कि जब हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव पैदा हो जाए तो उसे जो है ना भक्ति रस कहते हैं। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, हे बाबरे हे नादान ईश्वर का नाम जपो, राम का नाम जप, राम का नाम जप, राम का नाम जप। घोर भव नीर निध नाम निज नावरे, नाव घोर भव, यह घोर भव सागर है, पानी की तरह है, ये माया रूपी घोर भव सागर है। और अपनी निधि को पहचान ले तुम कि तेरी निधि क्या है जो इस भव सागर को पार करा देगी। तो राम का जो नाम है वो राम का नाम ही तेरी निधि है जो इस पूरे भव सागर को पार करा देगी। तो ये क्या है, भक्ति का भाव है। एक और है इसमें, उल्टा नाम जपहु जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि उल्टा नाम जप के यानी ईश्वर का जो नाम होता है वास्तविक, जो मुखार बिंदु से नहीं बोला जा सकता है, तो ईश्वर के इस वास्तविक नाम का जप करने यानी उन्होंने उल्टा नाम जपा था ईश्वर का, उल्टा नाम जपहु जग जाना, उल्टा नाम जप करके उन्होंने पूरे जग को जान लिया था। और वाल्मीकि जो है ना ब्रह्म के समान हो गए थे, वाल्मीकि भव ब्रह्म समाना। ये जो है ना भक्ति रस का